तो हाय फ्रेंड्स, देखिए ये आपका सैक पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2। ठीक है। और सैक पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 में सबसे पहले हम लोग सिलेबस को एक बार देख लेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो पहले सिलेबस देखा जाए। सैक पेपर पॉलिटिकल साइंस, इसमें पढ़ना है क्या? पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। पब्लिक पॉलिसी का आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं? पब्लिक पॉलिसी मतलब लोक नीति प्रबंधन। ठीक है, पब्लिक मतलब लोक, पॉलिसी मतलब नीति, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। यानी कि सरकार के द्वारा जितनी भी पॉलिसी लाई जाती है, जितनी भी पॉलिसी लाई जाती है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये चीज़ आप इसमें पढ़ते हैं। इसके तहत यूनिट 1 आता है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट, यानी कि व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति क्या होता है ये जानिएगा। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, लोक नीति को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी स्कीम आता है तो वो कैसे तैयार किया जाता है ये जानिएगा। पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है कि नौकरशाही। ठीक है, किस तरह से नौकरशाही इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है इसका। ठीक है, और सिटीजन पार्टिसिपेशन, यानी कि आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है इनमें। स्पेशल केयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, कुछ प्रावधान लाए जाते हैं, विशेष प्रावधान इनको लेकर। पब्लिक पॉलिसी मॉनिटरिंग, अब देखिए कोई भी पॉलिसी आती है तो बहुत ज़्यादा घूसपैठ होने लगता है, घूसखोरी होने लगता है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी है, देखभाल जरूरी है, जांच पड़ताल जरूरी है। ठीक है, तो यूनिट 3 में पढ़ना है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनिटरिंग, यानी कि देखभाल क्या है। पब्लिक पॉलिसी मॉनिटरिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है, सुशासन में इसका क्या रोल है। अप्रोच टू पॉलिसी मॉनिटरिंग और लिमिटेशंस इन पॉलिसी मॉनिटरिंग। ठीक है, फिर है मेथड ऑफ पॉलिसी इवोल्यूशन, तो सम बेसिक्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स, कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। तो ये आपके 4 यूनिट हैं। अब चलिए हम लोग पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो यूनिट 1 है कि सार्वजनिक नीति क्या है। सार्वजनिक यानी कि सभी जन के लिए, तो सरकार द्वारा निर्माण किए गए कार्यों का समूह। ठीक है, सरकार द्वारा निर्माण किए गए, आम आदमी के लिए जो निर्माण किए गए कार्यों का समूह है, इसी को सार्वजनिक नीति कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, या लोक नीति कहते हैं। आम आदमी के लिए सरकार द्वारा बनाए गए निर्णयों का समूह या फिर योजनाओं का समूह। सार्वजनिक नीति किनके द्वारा बनाई जाती है? तो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। कौन बनाती है? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी के भी द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जैसे मैया योजना है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाया, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, और कोई कोई योजना दोनों को मिल के बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील जो स्कूल में मिलता है वो दोनों का मिला जुला रूप है। नीति निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो सार्वजनिक समस्याओं का समाधान करना नीति निर्माण का मुख्य उद्देश्य है, कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। सार्वजनिक नीति किससे संबंधित है? तो जनहित से संबंधित है सार्वजनिक नीति। नीति निर्माण का पहला चरण क्या है? सबसे पहला स्टेप से समस्या की पहचान करना। जैसे गांव में आए तो देखिए भाई कच्चा मकान है तो इन सबको पक्का मकान देना है, तो यानी कि ये जो कच्चा मकान वाला समस्या है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला है समस्या की पहचान कीजिए नीति निर्माण करने से पहले। नीति निर्माण क्रियान्वयन का अर्थ क्या है? नीति को लागू करना। क्रियान्वयन का मतलब नीति को लागू करना। नीति क्रियान्वयन के मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो नौकरशाही की मुख्य भूमिका होती है नीति निर्माण में। नौकरशाही का मुख्य कार्य क्या है? तो नीतियों को लागू करना इसका मुख्य कार्य है। मेन काम क्या है? नीतियों को लागू करना। कानूनी और नियामक तंत्र क्या होता है? तो कानून के माध्यम से नीति लागू करने की व्यवस्था ही कानूनी और नियामक तंत्र होता है। नागरिक भागीदार का अर्थ क्या है? नागरिक भागीदार मतलब
नागरिकों की नीति में भागीदारी, आम नागरिक जो है वो नीति में किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे वो इसमें दर्शाया गया है। सुशासन का मुख्य तत्व क्या है? सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब जब हम लोग सरकारी कामकाज में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसको गुड गवर्नेंस कहा जाता है। इसका मेन काम है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक है, यानी कि जो भी काम करते हैं वो सबको दिखे। साझा शासन का क्या अर्थ है? साझा शासन मतलब सरकार और नागरिक दोनों की भागीदारी हो। ओके, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा नीति मॉनिटरिंग, पॉलिटी मॉनिटरिंग, निगरानी करना। हम लोग बोलते हैं ना कि निगरानी रख रहा है मुझ पे, नज़र रखना, जांच करना। नीति निगरानी का क्या अर्थ है? नीति निगरानी मतलब नीति की प्रगति कहाँ तक लागू हुआ और कैसे काम किया जा रहा है इसकी जांच करना, इसकी निगरानी करना, इसकी जांच करना। नीति निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जब भी कोई नीतियाँ लागू होती है तो वो अच्छी तरह से जिस काम के लिए दिया गया है वो काम मेरा पूरा हो रहा है नहीं, ये इसकी जांच करता है। सुशासन किससे संबंधित? सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब जवाबदेही। अब देखिए भैया, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिए, हमको बताइए कि सुशासन क्या है। देखिए, पहले आय जाति आवासीय जो है ऑफलाइन बनता था ऑफलाइन, हाँ। अब क्या बन रहा है? ऑनलाइन। तो ये क्या हो गया? गुड गवर्नेंस। इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया गया। इसमें पारदर्शिता कैसे आया? हाँ, अब आप बोलिए पारदर्शिता। तो पारदर्शिता इस तरह से कि भाई मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, अब आपका फॉर्म कहाँ जाके अटका है तो ये आप अपने मोबाइल से या घर से ही देख सकते हैं कि भाई आपका फॉर्म जो है ना सीईओ के पास जाके रुक गया है, बोलते हैं ना। तो फिर वो जैसे ऑफलाइन पहले बता था स्कॉलरशिप, अब ऑनलाइन स्कॉलरशिप भरते हैं, कहाँ पे रुका? नहीं, यहाँ पे रुक गया है, डीओ के पास रुक गया है, तो हम लोग जाके फिर उसको सुधार करते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, समझे? गुड गवर्नेंस ये जवाबदेहिता लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसकी, और पारदर्शिता भी लाता है, लोग आसानी से इसमें देखते हैं। नीति निगरानी में प्रमुख समस्या क्या होती है? तो जब हम लोग नीति की निगरानी करती है तो संसाधन की कमी होती है। ओके, नीति निगरानी का एक प्रमुख तरीका क्या है? तो नीति की निगरानी करने के लिए रिपोर्टिंग करना एक प्रमुख तरीका है, ठीक है। नीति निगरानी क्यों आवश्यक है? तो किसी भी नीति को सफल तरह से लागू करने के लिए नीति निगरानी की आवश्यकता होती है। पॉलिसी इवोल्यूशन, नीति मूल्यांकन। ये नीति मूल्यांकन क्यों है भाई? तो नीति के परिणामों का विश्लेषण करना नीति मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। कि मान लीजिए आपने लागू कर दिया मैया सम्मान योजना, अब इसका देखिएगा कि क्या परिणाम निकला। परिणाम ये निकला कि झारखंड में गवर्नमेंट जॉब समाप्त हो गया, ठीक है, लगभग ना के बराबर मिल रहा है। और क्या हो रहा है? तो स्कॉलरशिप का भी पैसा थोड़ा सा कट रहा है। इसके अलावा अन्य योजनाएं जो हैं वो भी ठीक ढंग से लागू नहीं हो रही हैं, ठीक है। मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव सोच है, नहीं, ये पैसा जो दे रहा है काम करवा के देता है, इससे अच्छा कोई काम दे दो JSLPS के माध्यम से महिलाओं को और उसके बदले में पैसा दीजिए तो बेटर है, मैं उसको ज़्यादा बेटर मानूंगा, ठीक है। कि चलो ये महीना आपका अब 3,000 रुपया कमाइएगा और डेली 100 रुपया करके यहाँ पे 2 घंटा आगे काम कीजिएगा। इससे क्या होगा? हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा और उनको फ्री का फोकट का पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो वो काम के बदले जब पैसा कमाइएगा ना तो उसका ज़्यादा वैल्यू रहता है, ना कि फ्री में दिया गया पैसा भीख होता है, भीख, समझ रहे हैं ना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट मतलब लागत, बेनिफिट मतलब लाभ, ठीक है। एनालिसिस मतलब देखना, ठीक है, आंकना। तो लागत और लाभ की तुलना करके आंकना। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या है? तो न्यूनतम लागत में अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, कम लागत लगाएं और अधिकतम प्राप्त किए परिणाम। नीति विकल्प क्या है? पॉलिसी अल्टरनेटिव क्या है? विभिन्न नीतिगत विकल्प को ही कहा जाता है, ठीक है। और नीति मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? नीति की सफलतापूर्वक या असफलता क्या हो रहा है इसको जानना, ठीक है। सार्वजनिक नीति किसके लिए बनाई जाती है? तो जो पब्लिक पॉलिसी है यह बनाई जाती है जनता के लिए। सार्वजनिक नीति किसके लिए बनाई जाती है? जनता के लिए। नीति निर्माण में कौन शामिल होता है? तो सरकार और विशेषज्ञ दोनों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। नीति
क्रियान्वयन में नागरिक की क्या भूमिका होती है? तो भागीदारी और सहयोग, इसमें दोनों की भूमिका होती है। निगरानी, ठीक है, और मूल्यांकन में क्या अंतर है? तो निगरानी और मूल्यांकन, निगरानी प्रक्रिया देखती है और मूल्यांकन परिणाम। निगरानी कि भाई कैसा काम हो रहा है, और मूल्यांकन क्या अभी तक परिणाम निकला। ओके। नीति की विफलता का कारण क्या है? अगर आपकी कोई पॉलिसी फेल हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह अच्छे ढंग से काम नहीं किया। सुशासन का एक अन्य तत्व क्या है? जवाबदेहिता, और दूसरा है पारदर्शिता। नीति निर्माण में डेटा का क्या महत्व है? तो सही निर्णय लेने में सहायता करता है। देखिए, अब यहाँ से आपका वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। सार्वजनिक नीति क्या है? इसके स्वरूप, विशेषताएं एवं महत्व के बारे में बताइए। देखिए, सार्वजनिक नीति क्या है? आम लोगों के लिए बनाई गई पॉलिसी, आम लोगों की बनाई गई योजना, आम लोगों की बनाई गई स्कीम। ओके। देखिए, नीति मतलब समझ गए पॉलिसी, तो सार्वजनिक नीति मतलब आम लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उनसे है। योजना जितनी भी बनती हैं और उनका कार्य, इन सब को मिला के सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन कहा जाता है, जिन्हें सरकार जनता के हित में बनाती है और लागू करती है। यह समाज की समस्याओं के समाधान, विकास के लिए बनाई जाती है। सार्वजनिक नीति केवल एक दस्तावेज नहीं है, केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें योजनाएं बनाना, लागू करना, और उसको लागू करने के बाद उसकी देखरेख करना यानी कि निगरानी करना, और फिर लास्ट में मूल्यांकन करना। ये 4 स्टेप हैं। क्या क्या? पहला स्टेप है योजना को बनाना, और उससे पहले योजना की समस्या पकड़ना कि भाई क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है इन लोगों को, ये बनाना, जानना। फिर जानने के बाद योजना को बनाना, योजना को बनाने के बाद क्या करते हैं? योजना को लागू करना। ये योजना बन गया, अब इसको लागू कर दिए। अब लागू करने के बाद योजना की जांच करना कि कोई इसमें ऐसा आदमी तो नहीं ले रहा है फ़ायदा जो इसके लायक नहीं है, ठीक है। और फिर इसका मूल्यांकन करना कि ये योजना हमारी सफल हुई या असफल हुई, और सफल हुई तो कहाँ तक सफल हुई, ठीक है। असफल हुआ तो किन कारणों से असफल हुआ, ये सब जांचना। तो सार्वजनिक नीति का स्वरूप क्या है? सबसे पहले नेचर जानिएगा। स्वरूप, सार्वजनिक नीति का स्वरूप बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, गतिशील होता है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे कि एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर सभी से संबंधित रहती है। यह सरकार के उद्देश्य और समाज की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। अब बोलिएगा भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन पर्यावरण तो समझ में नहीं आया। जैसे कोई, ये मान लीजिए आप आए हैं, आपके एरिया में घूमे, ठीक है, और पता चला कि आपके एरिया में रोड नहीं है, तब हम रोड बनाना शुरू किए, ठीक है। पहले समस्या की पहचान किए कि रोड नहीं है यहाँ पे, फिर नीति बनाना शुरू की कि वहाँ पे रोड बनाना है तो प्रोजेक्ट पास करो। रोड बनाने के लिए प्रोजेक्ट पास कर दिए, अब काम होना शुरू हो गया, ठीक। जब काम होगा तो वहाँ पे रोड बनने के क्रम में बहुत सारा जंगल काटा जाएगा, बहुत सारा पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो ये पर्यावरण को भी क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, समझे? चलिए, समझ गए। नेक्स्ट, सार्वजनिक नीति की विशेषताएं क्या हैं? जब भी हम कोई पब्लिक पॉलिसी बनाती हैं तो उसकी विशेषताएं क्या होती है? यह आम लोगों के हित के लिए होता है, यह जनहित पर आधारित होती है, ठीक है, आम लोगों के हित पर आधारित होती है, यह सरकार द्वारा बनाई गई, लागू की जाती है, यह लक्ष्य उन्मुख होती है, गोल ओरिएंटेड होती है कि भाई ये काम को हमें इस पर्पज के लिए करना है, इस उद्देश्य के लिए करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन शामिल होता है, ठीक है। 4 स्टेप्स हैं, पहले निर्माण करना, दूसरा है इस काम को क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, मतलब सॉरी निगरानी करना, तब मूल्यांकन करना, ये 4 स्टेप्स आएगा, एक स्टेप यहाँ पे छूट गया। यह कानूनी प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत काम होती है, ठीक है। सार्वजनिक नीति का महत्व क्या है? तो सार्वजनिक नीति का महत्व है यह समाज की समस्याओं का समाधान करती है, ओके। यह विकास और प्रगति को बढ़ावा देती है, यह समानता और न्याय को सुनिश्चित करती है, यह संसाधनों के उचित उपयोग में सहायता करती है, यह सरकार और जनता के बीच संबंध को मजबूत करती है, ओके। फिर सार्वजनिक नीति का उद्देश्य कि समाज में स्थिरता लाना, विकास को बढ़ावा देना, लोगों के कल्याण की बात करना, या नागरिकों के जीवन स्तर सुधारने और सामाजिक असमानता को कम करने का भी प्रयास करती है। सार्वजनिक नीति के
प्रकार। तो सार्वजनिक नीति विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि वितरणात्मक नीति यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, ओके, जिसमें कुछ बांटना होता है लोगों को। नियामक पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी, और पुनर्वितरण पॉलिसी, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। तो सार्वजनिक नीति के ये 3 प्रकार हैं। फिर निष्कर्ष। सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करें। अब नीति को निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करो कि समस्या क्या है ये। फिर एजेंडा निर्धारित करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं हम लोग। फिर नीति निर्माण के लिए काम करते हैं। अनुमोदन होता है, क्रियान्वयन होता है, जब काम करना शुरू हो जाता है तो उसको निगरानी भी करना होता है, मॉनिटरिंग, और लास्ट में मूल्यांकन। ठीक है, चलिए देखिए ये पीडीएफ मैं जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं आप लोग का भी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, 6 तारीख को तो देखिए अभी मैं आप लोग का क्लास नहीं ले पाऊँगा, और आप लोग का क्लास हो सकता है प्रेरणा लेंगी, और टाइम मिलेगा तो ले लूँगा, क्योंकि 6 तारीख को शादी है मेरा। ठीक है, और आप सबको तो मालूम हो गया है, सबको मैंने बता ही दिया है। बाकी आपका एईसी पेपर जो रहेगा उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एईसी पेपर इंग्लिश में आप लोग, बाकी सब पेपर आप लोग पास हो जाएंगे आराम से। ठीक है, और ये पीडीएफ भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे सब पेपर का नोट्स मिल जाएगा सिर्फ 60 रुपये में, और सभी पेपर का, सभी सेमेस्टर का, पूरे 4 साल तक ओनली और ओनली 60 रुपीज़। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसको पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिए काफ़ी है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। 37 पेज का पीडीएफ है, छोटा छोटा है। तो मेन टॉपिक आप समझ गए कि नीति क्या होता है और वो किस तरह से लागू होता है। 4 स्टेप्स मैंने बता दिए हैं। ठीक है, चलिए ये पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा।